जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 के क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9 के फिजिक्स क्या है आपका? फिजिक्स चैप्टर 1 में हम लोग देखने वाले विज्ञान और मापन, साइंस एंड मेजरमेंट। हम लोग चैप्टर क्या है? साइंस और मेजरमेंट। तो विज्ञान और मापन, तो चलिए जानते हैं पहले विज्ञान का। तो विज्ञान क्या है? देखिए, विज्ञान जैसे विज्ञान निरंतर चलने वाली एक मानवीय प्रक्रिया क्या है आपका? विज्ञान एक निरंतर चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है या इसका दूसरा डेफिनेशन हो सकता है, विज्ञान सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? तो दो, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। क्या होती है? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान होती है। अभी दोनों के भी दो दो शाखाएं होती है। देखिए, भौतिक विज्ञान कितनी शाखाएं होती है? तो इसकी भी दो शाखाएं होती है। पहला बोलता है भौतिकी। क्या है? जो भौतिकी हम लोग क्लास 9 और 10th में पढ़ेंगे, मतलब जो हम लोग का बुक जो अभी पढ़ेंगे ना, वो क्या है आपका? भौतिकी है। क्या है? भौतिकी। तो भौतिकी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका रसायन शास्त्र, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। इसको आपको क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? फिजिकल साइंस कहेंगे। जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। क्या है? लाइफ साइंस या बायोलॉजी भी इसको बोलते हैं। जीव विज्ञान मतलब लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस को भी दो पार्ट होते हैं, पहला होता है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी। दो भाग में बांटा गया था जीव विज्ञान को। पहला क्या था? वनस्पति विज्ञान और दूसरा था प्राणी विज्ञान। चलिए अगला देखते क्या आपका? अगला है विज्ञान। देखिए, विज्ञान का डिफिनीशन है साइंस। क्या है? साइंस का डिफिनीशन चलिए देखते। बोल रहा है सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध, क्या है? क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान का। देखिए, अभी सावधानी पूर्वक क्या है? देखिए, चार चीज आ रहा है, सावधानी पूर्वक, क्रमबद्ध, प्रयोगों और परीक्षणों, यही ना चार है। तो सभी के बारे में देखिए, सावधानी पूर्वक मतलब किसी चीज को काम करने से पहले क्या होता है? सावधानी बरतना होता है। बिना सावधानी बरते हुए नहीं हम करते। मतलब सावधानी मतलब आप जैसे चावल बनाते हैं, तो चावल बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? चाहिए क्या? चावल चाहिए, पानी चाहिए और ताप चाहिए। ताप एक लिमिट मात्रा में देंगे ना कि ताप दे दिया चल दिया, उसको छोड़ दिए। उसको बनाने के लिए उस जगह रहना पड़ेगा, उसको समय पर देखना पड़ेगा कब तैयार हुआ नहीं हुआ, इसको देखना पड़ता। सावधानी हुआ बरतना पड़ा नहीं, कितना पानी देना है, कितना चावल देना है, कितना ताप देना है। अब बोला है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध होता है कि क्रम से, क्या होता है? क्रम से, एक के बाद दूसरा। जैसे आप क्लास 10th में जाने से पहले आप क्या 1 2 3 4 5 6 करके गए होंगे। तो इससे क्या होता है? अब 1 2 क्रमबद्ध तरीके से गए तो आपको बहुत अच्छा, लेकिन 20 से ज़्यादा थोड़ा दिक्कत भी होता है। तो क्रमबद्ध तरीके से किए गए मतलब क्या करना है? क्रमबद्ध। जैसे देखिए, छत पर जाता है, छत पर क्या करें? एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी ऐसे जाता है ना, तो वहाँ क्रमबद्ध तरीके से सीढ़ी जाता है। आप सीढ़ी पर चढ़ना है तो आपको एक सीढ़ी अगले सीढ़ी पर ला देना है। मान लीजिए कि आप एक सीढ़ी पर दो कदम, दो सीढ़ी छोड़ के छपिए तो क्या होगा? छपने जगह आप गिर जाएगा, गिर जाने से गोर पैंट भी टूट जाएगा। तो ऐसा नहीं कीजिए। इसी को कहते हैं क्रमबद्ध तरीका, मतलब एक क्रम से जाना चाहिए। तरीके से किए गए प्रयोग, मतलब प्रयोग, किसी पर प्रयोग करना, मतलब जो मान ले कि मान ली कि अभी जो कोरोना हाल फिलहाल है, तो उसमें क्या हुआ था? सब सावधानी बहुत बरता था कि घर से बाहर नहीं निकलना था और क्रमबद्ध तरीके से चलते थे। अब प्रयोग, प्रयोग मतलब उसमें ना मान ली कि मेडिसिन, कोरोना के लिए मेडिसिन तैयार किया गया, उसका प्रयोग किसी पर किया गया, प्रयोग सफल होता है तब उसको लाया जाता है मार्केट। और परीक्षणों द्वारा प्राप्त परीक्षण, और लास्ट क्या होता है आपका? परीक्षण। परीक्षण में आप पास हो जाते हैं। जैसे आप अभी तो ये 10th में है, तो आप 10th की तैयारी करते हैं, आप 9th में तो 9 का। आपका रिजल्ट कब आएगा? जब इसका एग्जाम दे देंगे, परीक्षण दे दें, तब आपका रिजल्ट आएगा। तब आपको पता चला कि आप 10th में गए कि 11th में गए कि नहीं गए, या 12th में गए कि नहीं गए। तो परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं होती है, जो हम लोग पहले भी बता दिए थे। पहला क्या हो जाएगा आपका? भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। दूसरा जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। क्या हो जाएगा? लाइफ साइंस। अब ये दोनों के भी दो दो शाखाएं होती है। तब देखिए, पहला क्या है आपका? भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस। क्या होता है? फिजिकल साइंस। जो निर्जीव पदार्थों से संबंध रखता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जो निर्जीव पदार्थों से संबंध रखता है उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे हमारा दवा, लकड़ी, गाड़ी, किताब, घर, कुर्सी, कांच इत्यादि, ये सब क्या है आपका? भौतिक विज्ञान है। तो भौतिक विज्ञान क्या है? किसे कहते हैं? जो निर्जीव पदार्थों से संबंध रखते हैं उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान कहते हैं। मतलब आपका बोल रहा है जीव विज्ञान। क्या है? जीव विज्ञान, लाइफ साइंस। तो बोल रहा है जो सजीव पदार्थों से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। याद रखिए, निर्जीव पदार्थों से संबंध से भौतिक विज्ञान कहते हैं, जो सजीव पदार्थों से संबंध उसे कहते हैं जीव विज्ञान कहते हैं। जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, जीव जंतु, सभी इसमें आ जाएंगे। जो सभी खाना खा सके, चल सके, ये सब सांस ले सके, इसे क्या होता है आपका? सजीव पदार्थ। जो सजीव पदार्थों से संबंध रखता है उसे कहते हैं
जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। भौतिक भौतिक विज्ञान दो प्रकार का, देखिए भौतिकी और रसायन क्या होता है। अब जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के बारे में अब क्या है, देखिए भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है भौतिकी और दूसरा होता है रसायन से, मतलब भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं। अब भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तब भौतिक विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, भौतिकी और रसायन शास्त्र, फिजिक्स और केमिस्ट्री होते हैं। हो जाएगा आपका जीव विज्ञान भी दो प्रकार के होते हैं, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। क्या होता है? प्राणी, बॉटनी और जूलॉजी हो जाएगा आपका। नहीं इंग्लिश लिखा है आप लिख लीजिएगा। अगला बोला है पेड़ पौधे से संबंध रखता है उसे वनस्पति विज्ञान क्या कहते हैं? जो पेड़ पौधे से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। और जो जीव जंतुओं से जीव जंतुओं से संबंध रखता है उसे प्राणी विज्ञान क्या कहते हैं? प्राणी में, तो याद रखिए पेड़ पौधे से संबंध रखता है उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान, जीव जंतुओं से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान। देखिए वनस्पति, वन में क्या मिलता है? पेड़ पौधे मिलते हैं, तो वनस्पति जो पेड़ पौधा से संबंध रखता है उसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और प्राणी में जिसमें प्राणी जो जीव जंतुओं से संबंध रखता है उसे कहते हैं प्राणी विज्ञान कहते हैं। जीव जंतु से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? प्राणी विज्ञान कहते हैं। अब बोला है किसी वैज्ञानिक के काम करने के तरीके अर्थात वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग हैं। कितने मुख्य अंग है? तो याद है वैज्ञानिक विधि के 5 मुख्य अंग है। कितने अंग है? 5 मुख्य अंग है। पहला बोल रहा है आपका घटनाओं का सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण, मतलब किसी भी घटना को सावधानी पूर्वक क्या करना है? प्रेक्षण करना है। कोई भी घटना घटेगा उसको क्या करना है? सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करना है। अगला बोला है संभावित कारणों का अनुमान लगाना, क्या कारण से इसके कारण ये घटना घट रही, क्या कारण है कि इसके कारण ये घटना हो रही है। परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना, किसके द्वारा? परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। क्या करना है? परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच करना। मतलब बोला जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। जांच का क्या करना है? जांच के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना। आवश्यकता अनुसार सोच, विचार और सोच में परिवर्तन करना। देखिए आवश्यकता हुआ तो आप क्या करना? विचार और सोच दोनों का आपको वहाँ पर परिवर्तन चेंज करना होगा। चेंज नहीं कीजिए तो आगे आपका काम नहीं बनेगा। देखिए इसको इसी भी डिफिनेशन है विज्ञान। विज्ञान एक नियंत्रण चलने वाली मानवीय प्रक्रिया। क्या है? विज्ञान एक नियंत्रण चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। मापन, मेजरमेंट क्या हो जाएगा? विज्ञान मापन पर आधारित। क्या है? विज्ञान मापन पर आधारित है। मात्रक, यूनिट, किसी भी राशि के माप के कुछ माप के लिए छुट्टियाँ लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। इसी मानक मापों को उस राशि का मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस राशि का मात्रा। तो किसी भी राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। इसी मानक मापों को उस राशि का मात्रा कहते हैं। जैसे 2 मीटर क्या है? 2 मीटर, 2 गुने मीटर क्या है? 2 गुने मीटर। 2 मीटर है तो 2 गुने मीटर लिख लिए तो आपका होगा किसी भी राशि को मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता पड़ती है। इसी मानक मापों के उस राशि का मात्रा का, जैसे एक चाहिए संख्या का, दूसरा चाहिए मीटर। देखो किसी भी राशि को मापने के लिए क्या चाहिए? संख्यांक मतलब संख्या चाहिए और मात्रक चाहिए। क्या चाहिए? मात्रक, जिसको हम लोग मीटर, केजी, लीटर, किलोमीटर इस सभी में माप सकते थे। किसी को राशि को मापने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए। पहला चाहिए मात्र मात्रा का, दूसरा संख्यांक। जैसे हमको बोलना है कि 2 सोए, 2 खाए, 2 रोए, 2 दौड़े, तो आपको क्या पता? कुछ नहीं पता। इसे बोले 2 किलोमीटर दौड़े, 200 ग्राम खाए, 2 घंटा सोए, तो सब में देखिए मात्रक लगाएं तभी पता चलेगा कि क्या करना नहीं करना। बोला है किसी भी राशि के परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला मात्रक, दूसरा संख्या। तो किसी भी राशि को परिणाम के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला मात्रक, दूसरा संख्या। इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।